संजीव सिंह पटेल फार्मर्स फैमिली की तरफ से आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। नववर्ष के साथ ही ठंडी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और आप लोगों को अपने घर के छोटे बच्चे, बुजुर्गों, इन लोगों को बचाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ठंड से बचने के उपाय और कुछ आवश्यक दवाएं आपको अपने पास रखनी चाहिए, जिसमें से विटामिन सी की गोली हो और कुछ विटामिन की। पेट खराब होता है, ठंड लगती है तो सर दर्द होता है, इससे बचने के उपाय आपको करने चाहिए और घर पे कुछ ज़रूरी दवाएं रखना चाहिए। और नववर्ष में ढेर सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उससे निपटने के लिए आपको तैयार रहना होगा। सर्वप्रथम तो जान की सुरक्षा। कोरोना बढ़ रहा है देश में और आपको उससे बचने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र ये आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, जिसे फिजिकल दूरी भी आप कह सकते हैं। मतलब शारीरिक दूरी होनी चाहिए, मतलब आदमी से आदमी के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं होता कि हम लोग समाज से दूर हो जाएं। समाज में रह सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते हुए। किसी की समस्या है उसको फ़ोन से भी हल किया जा सकता है। और इस मामले में सब लोग टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। समस्या जब आ जाएगी, और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? अगर आप बीमार हो गए तो जल्दी कोई डॉक्टर इलाज करने वाला नहीं होगा, वो नहीं लेगा आपको भर्ती। आप पिछला कोरोना संकट देख चुके हैं। और सावधानी से नए वर्ष का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए सबका, लेकिन दूरी जरूर होनी चाहिए। कोई भी कहाँ से आ रहा है उसको सैनिटाइज करके ही घर में प्रवेश दें, चाहे वो घर का ही आदमी हो। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो बीमारी किसके साथ आएगी ये कोई नहीं जानता। और जिस दिन पकड़ लेगी परिवार के एक सदस्य को, तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे और किसी को कहीं से मदद नहीं मिलती। हमने उस केस में देखा था, पिछले साल कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर भी इंसान है, वो भी रात को समय से ड्यूटी नहीं दे पाते थे, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का भय था। इसलिए आप खुद सावधान रहें, सतर्क रहें। नववर्ष में सबके साथ फ़ोन से बात करें, मिले जुलें, लेकिन दूरी बना के। और सावधानी ही बचाव है, आपको बच के रहना है। बच्चों को, अगर किसान हैं, पशु हैं आपके पास, तो उनकी भी सुविधा का ध्यान आपको रखना है। ठंड से बचने की व्यवस्था उनके लिए भी करना है। और अगर आपके घर में पशु नहीं हैं, इंसान ही हैं, तो इंसानों के भी बचने की व्यवस्था आपको करनी होगी। और हो सके तो आपके आसपास पड़ोस में जो गरीब लोग हैं, जो ठंड से बचने के बिस्तर, कंबल नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, अगर आपको भगवान ने दिया है तो आप उनकी मदद कीजिए, वो लोग भी ठंड से बचें। लकड़ी की व्यवस्था कीजिए, चौराहों पर अलाव जलवाइए, जो भी आप कर सकते हैं करिए। लेकिन इंसान के जान की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, उसको बचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। मैं संजीव सिंह पटेल पुनः आपका स्वागत करता हूं नववर्ष में, और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग खुशी और सुखी रहेंगे। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बीमारी से पस्त मत रहिए बस। धन्यवाद। मैं संजीव सिंह, नमस्कार।